हेलो एवरीवन। आज हम इस पीएनसी के प्रॉब्लम को देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कंसीडर 3 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 10 बॉल्स लेबल्ड 1 to 10। ओके, तो सपोज 1 बॉल इज randomly drawn from each of the boxes denoted by NI. The label of the ball drawn from the ith box I equal to 1 to 3. Then the number of ways in which the balls can be chosen such that n1 less than n2 less than n3। ठीक है, तो क्या पिक्चर है देखें एक बार। आपके पास 3 बॉक्स हैं। लेट्स से दिस इज बॉक्स नंबर 1, दिस इज बॉक्स 2 एंड दिस इज बॉक्स 3। सब बॉक्स में आपको 1 से लेकर 10 बॉल पड़ी हुई हैं इसमें। ओके, तो इस बॉक्स से आप अगर बॉल निकालते हो उसको n1 कॉल कर रहे हो, इसको इससे n2 एंड इससे n3। तो आपको ऐसे बॉल निकालनी है ताकि n1 जो हो ये आपका n2 से छोटा हो और n2 n3 से छोटा हो। ठीक है, तो इस पिक्चर में निकालनी है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से 1 निकाल दी तो यहाँ से अब आप 1 नहीं निकाल सकते, यहाँ से आप 5 निकाल सकते हो बीच में कुछ, और यहाँ से आप फिर 1 से 5 कुछ नहीं निकालोगे। फॉर एग्जांपल 5 के बाद आपने 10 निकाल दी। तो ये आप सिलेक्शन इस टाइप से कुछ करना है। ठीक है, तो अपन जो भी करना है इसको अपन m बोल देते हैं। ठीक है, ये जो भी तरीके आएंगे चूजिंग दिस ताकि n1 लेस देन n2 लेस देन n3 हो, ये m जो भी वेज होंगे अपनों को नहीं पता, लेट कर लो, ये m आएंगे। ठीक है, अब मैं इस प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर रहा हूँ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, एक नया मॉडल तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, नए मॉडल में क्या है, जस्ट थिंक कि आपके पास 1 to 10 बॉल्स हैं। ठीक है, आपके पास 1 से 10 बॉल पड़ी हुई हैं, ये नया मॉडल सोच रहे हैं। तो अगर आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स फ्रॉम 10 बॉल्स करना है, तो ऐसे कितने तरीके आएंगे इस नए मॉडल में। 3 बॉल को सिलेक्ट करने का 10 बॉल में से, तो ये होता है आपको पता है 10C3 डिफरेंट बॉल्स, उसमें 3 सेलेक्ट करने। ठीक है, तो इसको आप बोल दें ये है फॉर एग्जांपल k। ओके, ये वैल्यू k है। तो अब इसमें 10C3 में क्या क्या आएगा, अगर आपको 3 बॉल का सिलेक्शन करना है 10 बॉल में से, इसमें आपका केस बनेगा फॉर एग्जांपल जैसे आपने 1 2 3 बॉल सेलेक्ट कर ली, तो अपन क्या कह रहे हैं कि जो भी आपका m होगा, द वैल्यू ऑफ m, दिस विल बी इक्वल टू दिस k, दिस इज 10C3। ये कैसे कह दिया इसके बारे में अभी बात करते हैं, यही पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो m की वैल्यू 10C3 में डायरेक्टली बोल रहा हूँ, उसका तरीका देखें क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे अगर मान लो आपने 3 बॉल का सिलेक्शन किया था नए मॉडल में, जैसे 1 2 3 कर लिया, तो 1 बॉल जो होगी वो n1 से आपको बिलोंग करनी है, 2 बॉल जो होगी वो n2 से, 3 बॉल जो होगी n3 से। तो जो भी आप 3 बॉल सेलेक्ट करोगे उसका पेयरिंग आप यहाँ से सोच लेना कि भाई सबसे छोटी बॉल n1 को देनी है, फिर सेकंड वाली n2 को, फिर n3 को। और अगर एग्जांपल लूँ मैं, जैसे आपने यहाँ पर जो किया होगा 3 बॉल वाला काम न्यू मॉडल में, जैसे अगर आपने मान लो 1 6 8, ठीक है, इस टाइप से बॉल 3 उठाई हैं, तो 1 वाली किस में डालोगे, n1 से निकाली होगी, ये n2 से, ये n3 से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। अगर मान लो आपने 10 4 10 9 और 3, मान लो ये 3 बॉल सेलेक्ट किए हैं, तो 10 वाली किससे आएगी, n1 से नहीं आएगी, किससे आएगी, n3 से। ये वाली किससे आएगी, n2 से, ये आएगी n1 से। तो जितने जितने तरीक़ों से आप 3 बॉल सेलेक्ट करोगे नए मॉडल में, वो आपको कोई ना कोई जो भी हैं, जितने भी टोटल हैं पेयर्स आपको दे देगा 3 बॉल सेलेक्ट करने के, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 से। तो देखें क्या कर रहे हैं अपन, दोनों मॉडल जो होंगे वो आपको आउटकम सेम दे देंगे। जैसे न्यू मॉडल में जो भी आएगा 3 बॉल का सिलेक्शन, वो आपको कोई ना कोई जो पेयर है जो अपने को ऊपर से उठाना था वो आपको मिल जाएगा। तो जो k है यहाँ पर 10C3, दिस विल बी इक्वल टू द न्यू मॉडल एंड ओल्ड मॉडल रिजल्ट विल बी सेम 10C3। 10C3 की वैल्यू आप सोल्व कर सकते हैं, ये आएगा 10 9 8 अपॉन 3 2 1। तो ये देख लेना, 3 3 9 2 4 8, दिस विल बी 120। ओके, तो द आंसर विल 120। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।